हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Why it is that a liquid set in rotation comes to rest after some time? Now the key concept for this question is concept of viscous force, or you can say that viscosity. That is, key concept is concept of viscous forces between the layers. Now क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड को अगर हम रोटेशन में सेट कर दे, ये रोटेशन में ला दे, तब भी कुछ टाइम बाद वो रेस्ट में क्यों हो जाता है. उस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम से समझते हैं. सपोज ये कोई एक बीकर है, एक बीकर है, इसमें कोई लिक्विड है, एक लिक्विड ले लेते हैं, इसको हम मोशन में ले आते हैं रोटेशन में. तो एक पाइप ले लिया हमने, इसको बीच में अगर हमने रिवॉल्व किया तो यहाँ से ये लिक्विड जो है मोशन में आ जाएगा. तो अगर हम इस रोटेशनल मोशन जो है लिक्विड का उसको एनालाइज करें तो जो सेंटर में जहाँ पे हमने रोटेशन में सेट किया लिक्विड को, वहां पर जो वेलोसिटी है लिक्विड की उसको मान लेते हैं v1, एंड बाहर दैट इज जो कंसेक्यूटिव लेयर है, ये कह सकते हैं आउटसाइड लेयर है, लेयर्स बनेंगे यहाँ पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है v2. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1 वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड. तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ. तो रिलेटिव मोशन के कारण v1 एंड v2, v1 स्पीड से जो लिक्विड के पार्टिकल्स चल रहा है एंड v2 स्पीड से है जो लिक्विड के पार्टिकल का v2 स्पीड है. तो इस दोनों पार्टिकल के बीच रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. तो रिलेटिव मोशन जो है उसकी वजह से यहाँ पर विस्कस ड्रैग, ये कह सकते हैं हम कि इस रिलेटिव मोशन की वजह से v1 एंड v2 ये जो डिफरेंट वेलोसिटी है इसकी वजह से रिलेटिव मोशन, डिफरेंट वेलोसिटी के कारण पार्टिकल के बीच रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसके कारण विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स एक्ट करने लगता है. जब दो पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं तो उसके बीच का कुछ रिलेटिव मोशन होगा, तो वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं. ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम जानते हैं रिलेटिव मोशन का. तो यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल जब एक दूसरे को अपोज करेंगे तो क्या होगा, विस्कस फोर्स काम करने लगेगा. तो इस विस्कोसिटी के कारण जो है ये धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है लिक्विड. तो यही हम आंसर लिख सकते हैं कि when a liquid is set into rotation, it comes to rest. रेस्ट में आ जाता है कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम. किसके कारण, अभी हमने देखा रिलेटिव मोशन की वजह से. रिलेटिव मोशन जो है पार्टिकल ऑफ द लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच रिलेटिव मोशन काम कर रहा है, ये एक दूसरे की वेलोसिटी को अपोज करेगा. तो यहाँ पे विस्कस ड्रैग क्रिएट हो जाएगा. कह सकते हैं हम ऐसा डायरेक्ट लिख देंगे इसका आंसर कि ड्यू टू विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, ड्रैग जो काम कर रहा है, ये ड्रैग एक्टिंग इन बिटवीन लेयर्स. एक्टिंग इन बिटवीन द लेयर्स. लेयर्स जैसे अभी हमने देखा कि दो लेयर्स देखे, जिस एक की v1 वेलोसिटी दूसरे की v2, तो बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा विस्कस फोर्स का, कि जो लेयर्स है इसके बीच
लिक्विड के लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन के कारण विस्कस ड्रैग काम करता है, जिसके कारण इसके जो लेयर्स हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो इसीलिए लिक्विड जो है उसको रोटेशन में लाने के बाद भी कुछ टाइम बाद रेस्ट में आ जाता है। So that is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.